वेलकम टू माय चैनल अनुराग YTD। आज से आपकी यूपी टेट की क्लासें स्टार्ट हो चुकी हैं। इसमें आपको सबसे पहले मनोविज्ञान और ईवीएस की क्लासें आपको प्रतिदिन आज से मिलना शुरू हो जाएंगी। शुरू करते हैं। मनोविज्ञान क्या है? मनोविज्ञान शब्द की उत्पत्ति कैसे हुई? मनोविज्ञान का अर्थ क्या है? मनोविज्ञान मनोविज्ञान जो शब्द है, ये इसका शाब्दिक अर्थ है मन का विज्ञान। अर्थात मनोविज्ञान अध्ययन की वह शाखा है जो मन का अध्ययन करती है। मनोविज्ञान शब्द अंग्रेजी भाषा के साइकोलॉजी शब्द से बना है, जिसमें साइकोलॉजी शब्द की उत्पत्ति यूनानी या फिर हम कह सकते हैं लैटिन भाषा के दो शब्द साइकी और लोगस से मिलकर हुई है। मनोविज्ञान को अंग्रेजी में हम साइकोलॉजी कहते हैं तथा साइकोलॉजी जो शब्द है इसकी उत्पत्ति यूनानी या फिर लैटिन भाषा से हुई है। और साइकोलॉजी को दो भागों में बांटा गया है, जिसमें पहला आता है आपका साइकी और दूसरा है लोगस। जिसमें साइकी शब्द है, साइकी का शब्द का अर्थ है आत्मा, जबकि लोगस शब्द का अर्थ है अध्ययन या फिर ज्ञान से। अतः अंग्रेजी शब्द साइकोलॉजी का शब्द का शाब्दिक अर्थ है आत्मा का अध्ययन या फिर आत्मा का ज्ञान। पॉइंट है, मनोविज्ञान एक ऐसा विज्ञान है जो प्राणियों के व्यवहार एवं मानसिक तथा दैहिक प्रक्रियाओं का अध्ययन करता है। व्यवहार में मानव व्यवहार के साथ साथ पशु पक्षियों के व्यवहार को भी सम्मिलित किया गया है। इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि मनोविज्ञान के अंतर्गत केवल मनुष्य के ही व्यवहार का अध्ययन नहीं बल्कि पशु और पक्षियों के व्यवहार का भी अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट, मनोविज्ञान का जन्म यूनान में 300 ईस्वी पूर्व हुआ था। दर्शन शास्त्र को मनोविज्ञान की जननी कहते हैं। ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि मनोविज्ञान की जननी किसे कहा जाता है, तो मनोविज्ञान की जननी कहते हैं दर्शन शास्त्र को। नेक्स्ट है, मनोविज्ञान को दर्शन शास्त्र से अलग करने का श्रेय संरचनावादी मनोवैज्ञानिकों को जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है, मनोविज्ञान को प्रथम प्रयोगशाला की स्थापना विलियम उंट ने 1879 ईस्वी में जर्मनी के लिप्जिंग शहर में स्थापित की। मनोविज्ञान की जो प्रथम प्रयोगशाला थी वो विलियम उंट द्वारा 1879 में जर्मनी के लिप्जिंग शहर में स्थापित की गई। शुरू करते हैं। सर्वप्रथम आया आत्मा का विज्ञान। ये मनोविज्ञान की प्रथम विचारधारा है जिसका समय आरंभ 16वीं सदी से तक माना जाता है। जो आत्मा का विज्ञान आया ये मनोविज्ञान की प्रथम विचारधारा थी और आत्मा का जो विज्ञान थे ये 16वीं सदी में ये विचारधारा सामने आई। इस विचारधारा के समर्थक थे प्लेटो, अरस्तु, डेकार्ट, सुकरात आदि को माना जाता है। आत्मा के जो विज्ञान थे इनके जो समर्थक थे वो थे प्लेटो, अरस्तु, डेकार्ट, सुकरात। और जो आत्मा के विज्ञान के जनक थे, आत्मा के विज्ञान के जनक थे अरस्तु। इस पॉइंट को ध्यान रखें कि आत्मिक विज्ञान के जनक थे अरस्तु। मनोविज्ञान शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग रुडोल्फ गायकल ने 1590 ईस्वी में अपनी पुस्तक साइकोलॉजी, रुडोल्फ गायकल की एक पुस्तक थी साइकोलॉजिया पुस्तक में इन्होंने सर्वप्रथम मनोविज्ञान शब्द का प्रयोग किया था। नेक्स्ट है, मनोविज्ञान की जो जननी माना जाता है वो माना जाता है दर्शन शास्त्र को, तथा आत्मा के विज्ञान के जनक हो गए अरस्तु। ये 2-3 पॉइंट हो गए, इनको जरूर याद रखें। मनोविज्ञान में आत्मा का विज्ञान है। आत्मा के विज्ञान को अस्वीकार करने के बाद एक नई विचारधारा सामने आई जिसे मन या मस्तिष्क का विज्ञान कहा गया। मन या मस्तिष्क की जो विज्ञान थी ये विचारधारा मनोविज्ञान की दूसरी विचारधारा थी तथा इसका समय 17वीं शताब्दी था। तथा मन मस्तिष्क के जो जनक थे पेम्पोलॉजी। मन मस्तिष्क जनक पेम्पोलॉजी और जो आत्मा के विज्ञान थे उसके जनक थे अरस्तु। मन मस्तिष्क की विचारधारा के समर्थक थे जॉन लॉक, पेम्पोलॉजी, थॉमस रीड आदि। आत्मा के विज्ञान के रूप में मनोविज्ञान की परिभाषा को अस्वीकार हो जाने पर मध्य युग 17वीं शताब्दी के दर्शकों ने मनोविज्ञान को मन के विज्ञान के रूप में परिभाषित किया। इनमें मध्य युग के दार्शनिक पेम्पोलॉजी का नाम विशेष रूप से उल्लेखनीय है। अर्थात ये जो मन मस्तिष्क विज्ञान आया इसमें सबसे ज़्यादा योगदान पेम्पोलॉजी का रहा, इसलिए इन्हें मन मस्तिष्क का जनक कहा जाता है
तथा इस विचारधारा के समर्थक जॉन लॉक और थॉमस रीड भी थे। नेक्स्ट आती है चेतना का विकास। चेतना का विज्ञान। आत्मा आत्मा के विज्ञान को अस्वीकार करने के बाद नई विचारधारा सामने आई, मन या मस्तिष्क का विज्ञान। मन मस्तिष्क के विचारधारों को भी अस्वीकार करके एक नई विचारधारा आई, चेतना का विज्ञान। चेतना के विज्ञान विचारधारा आई 19वीं सदी में तथा इसके समर्थक थे विलियम वुंट, ईबी टिचनर तथा विलियम जेम्स। ये जितने भी मनोवैज्ञानिक थे इन्हें हम संरचनावादी मनोवैज्ञानिक भी कहते हैं। चेतना के जो विकास के जनक थे वो थे विलियम वुंट। मनोवैज्ञानिकों के द्वारा मन या मस्तिष्क के विज्ञान की जगह मनोविज्ञान को चेतना के विज्ञान के रूप में व्यक्त किया गया तथा मनोविज्ञान की जो प्रथम प्रयोगशाला है वो विलियम वुंट ने खोली। कब खोली थी? 1879 ईस्वी में लिप्जिंग शहर जर्मनी में इन्होंने मनोविज्ञान की प्रथम प्रयोगशाला स्थापित की। जर्मनी में एक विश्वविद्यालय था, लिप्जिंग विश्वविद्यालय। मनोविज्ञान की प्रथम प्रयोगशाला विलियम वुंट ने 1879 ईस्वी में जर्मनी के लिप्जिंग शहर के लिप्जिंग विश्वविद्यालय में स्थापना की तथा लिप्जिंग विश्वविद्यालय का वर्तमान नाम है कार्ल मार्क्स विश्वविद्यालय। प्रथम प्रयोगशाला स्थापित करने के कारण विलियम वुंट को प्रयोगात्मक मनोविज्ञान का जनक कहा जाने लगा तथा भारत में 1915 ईस्वी में कलकत्ता के सेनगुप्त द्वारा मनोविज्ञान की प्रथम प्रयोगशाला स्थापित की गई। यदि एग्जाम में पूछे कि भारत में सर्वप्रथम किसने प्रयोगशाला स्थापित की तो मनोविज्ञान की प्रथम प्रयोगशाला 1915 ईस्वी में सेनगुप्त द्वारा कलकत्ता में स्थापित की गई। नेक्स्ट है मनोविज्ञान की जो दूसरी प्रयोगशाला थी वो विलियम जेम्स द्वारा अमेरिका के कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में 1890 ईस्वी में स्थापित की गई। ये कुछ पॉइंट हो गए आपके चेतना के विज्ञान से रिलेटेड। इन सभी पॉइंट को आप नोट डाउन करते जाएं। आत्मा के विज्ञान को अस्वीकार करने के बाद एक नई विचारधारा आई थी, मन या मस्तिष्क। मन मस्तिष्क की विचारधारा को भी अस्वीकार करने के बाद नई विचारधारा सामने आई, चेतना का विकास, चेतना का विज्ञान। किंतु जब ये तीनों विचारधाराएं अस्वीकार कर दी गई तो एक नई विचारधारा आई जो कि 20वीं सदी में आई, व्यवहार का विज्ञान। व्यवहार के विज्ञान के जो जनक थे वो जनक थे आपके वाटसन। व्यवहार के विज्ञान के जनक थे वाटसन। इनका पूरा नाम था जॉन ब्रोडम वाटसन। और जो व्यवहार के विज्ञान के समर्थक थे वो थे वुडवर्थ और स्किनर। इन्हें व्यवहारवाद के मनोवैज्ञानिक भी कहा जाता है। मनोविज्ञान व्यवहार का विज्ञान की ये मनोविज्ञान की नवीनतम विचारधारा है जिसका समय 20वीं सदी के प्रारंभ से आज तक माना गया है। ये मनोविज्ञान की सबसे महत्वपूर्ण विचारधारा है। मनोविज्ञान को व्यवहार के विज्ञान के रूप में स्वीकार किए जाने लगा। वाटसन, वुडवर्थ, स्किनर आदि मनोवैज्ञानिकों ने मनोविज्ञान को व्यवहार के एक निश्चित विज्ञान के रूप में स्वीकार किया। वर्तमान समय में मनोविज्ञान के इस विचारधारा को एक सर्वनाम विचारधारा के रूप में स्वीकार किया गया, अर्थात जो व्यवहार का विज्ञान है इसे अब भी स्वीकार किया गया तथा यही विचारधारा वर्तमान में चल रही है। कुछ क्वेश्चन है जैसे मनोविज्ञान के आधुनिक जनक कौन थे? तो मनोविज्ञान के आधुनिक जनक थे विलियम जेम्स। बंजर काल कब से कब तक कहा गया? तो 1890 से 1905 ईस्वी तक समय को बंजर काल कहा गया, क्योंकि जो आत्मा का विज्ञान आया था 16वीं सदी में। फिर उसके बाद मन या मस्तिष्क का विज्ञान आया था 17वीं सदी में। चेतना का जो विज्ञान था, चेतना का विज्ञान आया 19वीं सदी में। और उसके बाद आया व्यवहार का विज्ञान जो कि आया था 20वीं सदी में। तो जो 1800 लेकर 1905 ईस्वी तक के 18वीं और 19वीं सदी के ये जो अंतराल था इसको हम बंजर काल कहते हैं। नेक्स्ट है बाल मनोविज्ञान के जनक कौन है? तो बाल मनोविज्ञान के जनक हैं स्टेने हॉल। नेक्स्ट पॉइंट है कि जो व्यवहार शब्द था, व्यवहार शब्द को सर्वप्रथम प्रयोग मैकडूगल ने 1905 ईस्वी में अपनी पुस्तक, इनकी एक पुस्तक थी आउटलाइन ऑफ साइकोलॉजी, अर्थात व्यवहार शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग मैकडूगल द्वारा 1905 ईस्वी में
आउटलाइन ऑफ साइकोलॉजी पुस्तक में किया गया। ये कुछ इससे इम्पोर्टेंट पॉइंट हो गए। मनोविज्ञान की परिभाषाएं। मनोविज्ञान की महत्वपूर्ण परिभाषाएं कुछ मनोवैज्ञानिकों द्वारा दी गई हैं। सर्वप्रथम है वुडवर्थ। वुडवर्थ के अनुसार सर्वप्रथम मनोविज्ञान ने अपनी आत्मा को छोड़ा, फिर इसने मन को त्यागा और फिर चेतना खोई, अब वह व्यवहार को अपनाए हुए है। अर्थात वुडवर्थ महोदय ने अपनी परिभाषा में आत्मा का विज्ञान, मन का विज्ञान, चेतना का विज्ञान और व्यवहार के विज्ञान है, इन सभी चारों विज्ञानों को अपनी परिभाषा में शामिल किया है। नेक्स्ट है वाटसन। वाटसन के अनुसार मनोविज्ञान व्यवहार का शुद्ध विज्ञान है। नेक्स्ट मनोवैज्ञानिक है मैकडूगल। मनोविज्ञान व्यवहार एवं आचरण का विज्ञान है। नेक्स्ट है स्किनर के अनुसार मनोविज्ञान व्यवहार एवं अनुभव का विज्ञान है। नेक्स्ट है क्रो एंड क्रो। क्रो एंड क्रो के अनुसार मनोविज्ञान मानव व्यवहार एवं मानवीय संबंधों का अध्ययन है। नेक्स्ट परिभाषा है वुडवर्थ के अनुसार मनोविज्ञान वातावरण के संपर्क में होने वाले व्यवहार का अध्ययन है। जेम्स ड्रेवर के अनुसार मनोविज्ञान शुद्ध विज्ञान है। बोरिंग एवं लैंगफील्ड के अनुसार मनोविज्ञान मानव प्रकृति का अध्ययन है। मैकडूगल के अनुसार मनोविज्ञान जीवित वस्तुओं के व्यवहार का विधायक विज्ञान है। आज की क्लास यहीं पे समाप्त करते हैं। ये आपकी यूपी टेट के लिए आपकी ये सीडीपी की पहली क्लास थी। कमेंट करके ज़रूर बताएं वीडियो कैसे लगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।